महादेव संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूं। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे बच्चे, समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुनना है। यदि तुम मेरे इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। यदि आज तुम मेरी विनती को डोट स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो, वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज अपने मन की मनमानी करते हो, तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बात करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अतिशीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा होगा। कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहां तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को डोट चोट पहुंचाए और तुम्हारी आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो। अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम्हें यदि रखना है तो पॉजिटिविटी रखो। इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम्हें कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है, जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारी सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजनापूर्ण लाभ लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रही हैं, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूं कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा।
मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में। मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके को लेकर आता हूं, और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा, और ना कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे में फंस जाओगे तब तुम्हें तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा, और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां पर नहीं। जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे स्थिति कभी भी बदल सकती है। किसी को झांक नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और किसके साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे में जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए, तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे, किसी से अपनी बातें बताओगे, फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी। तुम्हारी बातें सुनने के लिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपने उस जमीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे बच्चे, यति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम्हें उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो या किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हो तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम्हें पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा न कर पाए और तुम अपने कार्य में कामयाब हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपने परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो, इस प्रकार से भूल गए होंगे। तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपने इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा। मैं ही तुम्हारी निगरानी करता हूं, तुम्हारे सामने रहूंगा, क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी ईर्ष्या दवश अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो भगवान की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे प्रभु छिपाने वाला हो और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपाकर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे, क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और जगह विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी, क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया,
परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, मैं अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं क्योंकि इसे पाते हैं खा जाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारी है। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसे दिन तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं। वह तुम्हारी निंदा करते हुए कभी भी थकते नहीं हैं। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है। विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की हैं, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है। परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट मैं तुम्हें बता देता हूं और फिर तुम अपने अनुसार उससे स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत वश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आए से हर मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है, उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूं। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूं। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई हो को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर सकते हो और अपने जीवन को उसे तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलते हैं। मेरे बच्चे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे, परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो। यह तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, परंतु तुम
चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधार शिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है। उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे, परंतु मेरे बच्चे उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ देगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को डोट प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूं, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूं यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे जीवन की से हर मानकर इस प्रकार से अपने जीवन को रोक कर रखा है। तुम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार की निराशा मिली है, उसे निराशा से तुम बहुत ही व्याकुल हो, बहुत ही दुखी हो। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सोच ही नहीं रहे हो। तुम यह सोचते हो कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसमें सिर्फ मुझे पुकारते और असफलताएं ही मिली हैं। कोई भी कार्य ऐसा सफल नहीं हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही आशा से उसे कार्य को करना प्रारंभ किया था, परंतु मेरी आशा मेरे मन में भारी की भारी रह गई और मेरा दिल टूट गया। मेरा मन बहुत ही उदास है। मैं अपनी उदासी किसी को नहीं बता सकता हूं। स्वयं मेरे प्रभु महादेव जी ही जानते हैं कि मैं कितना दुखी और परेशान हूं। मुझे अब मेरे प्रभु ही कोई मार्ग दिखाएंगे जो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए परम आवश्यक होगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग कभी भी औपचारिकता के करीब नहीं रहते हैं और ना ही उसे उन्मूलन सिद्धांतों का प्रतिक्रमण करते हैं। जो उनके लिए सहज होता है वही करते हैं, जो सहज नहीं होता है उसे नहीं करते हैं। सिर्फ उनकी महानता उनके लिए सर्वोपरि होती है। अपनी स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी करना पड़ जाए, परंतु सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है, तब तुम उसे इग्नोर कर देते हो। तुम उसे पर सही तरीके से अमल नहीं करते हो और ना ही उसे पर कोई ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे पर विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने कार्य को, व्यक्ति को व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुमने जो भी आज तक अपने जीवन में किया है वह सब बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि तुमने अपनी उन सभी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना का जो प्रयास किया है वह कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठोर बनाकर मेहनत से अपने आप को संवारा है। तुम्हारी मेहनत कभी भी नाकाम नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समय तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो तुम्हारे पीछे इतने शत्रु पड़े हुए हैं कि तुम्हारा कोई भी कम बनने नहीं देंगे। तुम उनकी चतुराई हो को समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम उनके षड्यंत्र को जान पाओगे। आज तक उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर सकते हो और अपने जीवन को उसे तरह से सुचारू रूप से चला सकते हो जैसे सभी लोग चलते हैं,
मेरे बच्चे, जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतनी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं होती हैं जो सब तुमको देखने पड़ेंगे। परंतु तुम इस समय अपनी व्यस्तता में इस प्रकार से व्यस्त हो, तुम्हें यह सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। परंतु तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे जीवन का जो मूल आधार है मैं समझ चुका हूं। उसी के आधार पर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मूल आकांक्षाओं के आधार पर तुम्हारे जीवन का एक आधार शिला बनाकर तुम्हारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगे, जिसे तुम अपने जीवन का आकलन करने में सक्षम हो जाओगे और तुम सब कुछ पता ही जान जाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है, हो रहा है। उनका सब तुम विस्तार पूर्वक जानकारी अपने भीतर समाहित कर लोगे। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें बहुत कठोरता मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत ही ज्यादा अपने प्रभु का स्मरण और ध्यान भजन कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें चाहे ऐसी चीज प्राप्त हो पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी उन चीजों को डोट प्राप्त करना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए है, परंतु तुम्हारा शत्रु के लिए नहीं है। यह बार बार मुझे प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार मुझे विनती कर रहे हैं कि मुझे वह चीज प्राप्त करवा दो, परंतु मैं उन्हें वह चीज प्राप्त नहीं करवा रहा हूं, किसी हालत में नहीं प्राप्त करवाऊंगी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, मैं भली भांति जानता हूं, यह तुम्हारे जैसे नहीं है। उनकी सोच और विचार, उनका मन व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस प्रकार से तुम उधर हो, उदारता को प्रकट करते हो, उसी प्रकार से उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है कि वह तुम्हारे जैसी कोई क्रियाएं या कम कर सके। मेरे बच्चे, तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। तुम्हें सावधान और सतर्क रहकर अपने जीवन का बहुत ही सही तरीके से चलना है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तुम भले ही उनकी मदद कर दो, परंतु यह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ ऐसी चीज होती हैं जो मैं तुम्हें बात नहीं सकता हूं, परंतु तुम्हें संकट के माध्यम से सांकेतिक अवश्य कर सकता हूं। तुम उसे संकट के माध्यम से समझकर अपने जीवन की उन सभी बातों को बहुत ही भारी भांति समझ जाना और तुम उसका मतलब भी निकाल लेना। यदि वह तुम्हारे लिए सही होगा तो उसे अपने भीतर उतार लेना, और यदि वह तुम्हारा सोच की विपरीत होगा तो उसे तुरंत इग्नोर कर देना। मुझे तो आशा है कि तुम उसे सही ढंग से अपने अंदर प्रस्तुत कर लोगे, क्योंकि वह ऐसे तथ्य उसमें में छिपे हुए हैं जो तुम्हारे आने वाले समय के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। चीजों को व्यवस्थित करना सबके बस की बात नहीं होती है। बस तुम्हें, मेरे बच्चे, जहां तक हो सका है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी सोच रखते हुए तुम्हारे जीवन को साकार बनाने का प्रयास किया है, और तुम्हारे जीवन की उनका गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत किया है जो तुम्हारे जीवन में निरंतर चल रही थी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, और चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा। जब तुम अपनी राशि टाइप कर दोगे तो मैं उसके अनुसार तुम्हारे जीवन को आकलन करना प्रारंभ कर दूंगा, और तुम्हारे जीवन में जो भी गतिविधियां होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी रुकावट होगी, मैं उन्हें शीघ्र, अतिशीघ्र दूर कर दूंगा। क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारे आने वाले समय के लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें मेरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, चाहे जहां रहो। तुम ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। वह पल पल तुम्हारे साथ रहते हैं, क्षण क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब चलता हूं। अगले दिन अगले संदेश के साथ में तुम्हारे सामने फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक तो मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।